वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी. डिस्पाइट योर बिजी शेड्यूल आपने समय निकालकर न्यूज़ लाइव समिट में आए हुए हैं. वंस अगेन ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर स्वामी जी, बाबा रामदेव जी. स्वामी जी, जब जब मैंने आपको इंटरव्यूज़ देखी है, टीवीज़ में आपको शोज़, आपने तो बहुत सारी लाइफस्टाइल की ज्ञान देते हैं लोगों को, हेल्थ की ज्ञान देते हैं. मैं एक पर्सनल क्यूरियोसिटी है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है? हाउ इज़ योर लाइफस्टाइल? आप क्या खाते हो, क्या पीते हो? व्हाट्स योर स्लीप शेड्यूल लाइक? वो डेली रूटीन क्या है? ये हम आई थिंक कि मेरे जैसा जो लोग खाते हैं वो हम नहीं खाते, जो लोग पीते हैं वो हम नहीं पीते, और जैसे लोग जीते हैं वैसे हम नहीं जीते. लोगों का जीने का, खाने पीने का कोई ठिकाना ही नहीं. हमारा वर्किंग आवर सुबह 4 बजे से शुरू होता है. हम लगभग 4-5 किलोमीटर रोज रनिंग करते हैं. आज भी क्या? आज भी. और इसलिए मेरा बायोलॉजिकल एज 55 में भी 25 जैसा है. आप में से कोई भी 25 साल का लड़का, लड़की को चैलेंज देना थोड़ा कठिन है, मेरे साथ दौड़ सकता है, मेरे साथ खेल सकता है, मेरे साथ पुशअप लगा सकता है. मैं उसको जीतने नहीं दूंगा, इतनी बात पक्की है. सूर्य नमस्कार कर सकता है, फिजिकल वर्क कर सकता है कोई भी. मैं ऐसे जीता हूं जिंदगी को, 1 डे इक्वल टू 1 लाइफ. एक दिन एक जिंदगी की तरह है. कल जीने का अवसर देंगे परमात्मा तो और सेवा करेंगे और काम करेंगे. आज का काम कल के लिए नहीं छोड़ता. और इसलिए किसी एमएलए, एमपी और सीएम, पीएम का तो कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो मिनट टू मिनट होता है. मेरा रोज मिनट टू मिनट होता है. और उसमें मैं बस एक ही संकल्प के साथ जीता हूं. बहुत थोड़ा सा खाता हूं. अभी भी असम का पपीता खा के आया. असम का पपीता दुनिया में सबसे श्रेष्ठ होता है. असम का जो अनानास है वो भी सर्वश्रेष्ठ होता है. और असम का आदमी तो, और वो भी रिंकी जैसा हो और हमारे हेमंतो जैसा हो तो फिर तो वो मानव नहीं, वो तो महामानव होता है. खैर, असम के हमारा इंट्रैक्शन पहला 1993 में हुआ. हम ये उदालगुड़ी, बंदरगुड़ी, भैरवकुंड, इधर हमने 30 साल पहले हम आए थे. हमारा सबसे पहला कर्म भूमि ये असम प्रदेश है. यहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की. और फिर हम सेवा करते रहे. मैं सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय पीता हूँ. 3 चीज़ें ये बड़ी अच्छी है. ये एंटी एजिंग है. जो आंवला, एलोवेरा, गिलोय पिएंगे उनके 100 साल तक मेरी तरह बाल, ये मेरे असली वाले बाल हैं, हाँ, बिग बी की तरह नहीं है. ओ, मैंने कोई विग नहीं लगाया हुआ है, असली वाले. तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय. आंवला से बाल बहुत अच्छे रहते हैं, आंवला से आंखें बहुत अच्छी रहती हैं, एलोवेरा से हड्डियां मजबूत रहती हैं, गिलोय जो है इम्यूनिटी बूस्टर है. आंवला, एलोवेरा, गिलोय ये मेरा ब्रेकफास्ट है. मैं 2 बार खाता हूं. जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो गई है वो ज़्यादा बार मत खाया करो, 2 बार खाओ. और वो भी न्यूट्रिशियस फूड खाता हूं. जंक फूड, फास्ट फूड, कचरा का नहीं खाता मैं. कचरा खतरा होता है. तो एकदम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. और अभी मिलेट्स ईयर मना रहा है पूरा दुनिया. मैं मिलेट्स से ही खाता हूं. कभी भूल से कभी गेहूं चावल खा लिया तो खा लिया. रागी, बाजरा, चौलाई, जौ, मकई, ये सब अच्छा चीज़ मिलेट्स खाता हूँ. और धीरे धीरे खाता हूँ. और जो खाता हूँ उसको भगवान का प्रसाद मान के खुश होकर के खाता हूँ. मैंने लाइफ में एक बार भी डिमांड करके कोई खाना नहीं बनाया, और एक बार भी जो बना हुआ खाना है उसको कभी भी उसका तिरस्कार नहीं किया. उसको बहुत अच्छा कह के उसकी बड़ाई की. एक बार तो मेरे को किसी ने खीर में
नमक डाल के खिला दिया, मैंने कहा बहुत अच्छा। मीन्स कभी कोई कंप्लेंट नहीं, नो कंप्लेंट। और मैं खाने के लिए नहीं जीता हूँ, मैं जीने के लिए इसलिए खाता हूँ कि मैं खा करके और ज़्यादा भारत माता की सेवा करूँ और आने वाले 20-25 वर्षों में भारत को परम वैभवशाली बना सकूँ। मैंने और मैं हेल्दी भी इसलिए नहीं रहता, अभी देखो मेरे टोले शोले अच्छे हैं। So, इसको हटा देता हूँ, इसको थोड़ा इसको। हाँ, ये तो मैंने ऐसे ही हाँ। सामान के लिए पहन रखा। देखो यस, ऐसा है, आपको कुश्ती करना हो तभी कर सकते हैं। और पेट इतना हल्का देखो, ओ तो घुमा नहीं तो मैं तेरे को पकड़ के घुमा दूंगा। तो पेट ऐसा हल्का रहना चाहिए एकदम। वाओ, पेट पाताल लोक में और चेतना ब्रह्मलोक में। ऐसा फिटनेस। और पेट देखो ऐसा पकड़े ना, तो ऐसा पकड़ में आ जाना चाहिए। और जरा मेरी भुजा पकड़ के देखो, वाह, टफ टफ, ही इज टफ। और देखो ऐसे ऐसे खींच के देखो, नो फैट्स, नो फैट। नो फैट्स। মই এটা চিন্তা কৰি আছো, মোক যদি কৰায়। Yes, wow. This is incredible. ऐसा होना चाहिए, 1 मिनट के अंदर ऐसे करो। रोज मेरा लाइफस्टाइल है, रोज एक बार पसीना बहाना। रोज मैं कम से कम 100 बार दंड बैठक लगाता हूं, ये सूर्य नमस्कार करता हूं, ऐसे ऐसे ऐसे। ऐसा फिटनेस होना चाहिए। और फुर्ती ऐसा होना चाहिए कि और इतना भी ना हो। फिर दोबारा से देखो धोती हो गई। फिर इस तरह लंबा सांस फूको, जो लंबी फूक मारेगा उसके पड़ोसी को भी कोरोना नहीं होगा, कफ कोल्ड अस्थमा नहीं होगा। लोग गिनती के सांस लेते हैं, अरे रोज 2 मिनट डीप ब्रीदिंग किया करो। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। मैं खाना कम खाता हूं, हवा ज्यादा खाता हूं। और मेरा तो स्टाइल थोड़ा दूसरा है। ऐसे 1 मिनट में 200 बार ब्रीदिंग करता हूं। तुम भी थोड़ा कर लो। सुपर ह्यूमन। 1 मिनट में 200 बार। और मेरा जब मैं 1 मिनट में 200 बार ऐसे करता हूं ना, तो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरा लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, 1 मिनट में 25 लीटर ब्लड मेरे हार्ट से पंप होके, किडनी से फिल्टर होके बॉडी को पहुंचता है। तो मेरे को कभी लाइफ में ब्रेन स्ट्रोक नहीं हो सकता, कभी मेरे को हार्ट अटैक नहीं हो सकता। मेरा हीमोग्लोबिन 17.5 है, मेरा 17.5 is my hemoglobin from last 25 years. 17.5.
My weight is 66. 66. कितना सालों से? पिछले 30 ईयर्स से नो चेंज। जिन लोगों ने मुझे देखा है 30 ईयर्स पहले, वो ऐसे ही देख रहे हैं और आने वाले 30 साल ऐसे ही देखोगे। जब आपके 45 ईयर्स हो जाएंगे, 15 सालों के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई न्यूज लाइव के लिए। सुबह से ताली बजाते बजाते आप थक गए होगे, जरा जोर से ठोको, ताली भी है। इससे बड़ा फायदा होता है, इससे सारे पॉइंट दब जाते हैं। देखो, यहां से हार्ट, यहां से पेनक्रियाज, यहां से थायराइड, यहां से आंख, यहां से फेफड़ा, यहां से किडनी, यहां से पेनक्रियाज, यहां से आंतें, यहां से दिमाग अच्छा रहता है। और पूरी ताली ठोको तो अपना उपचार होता है, दूसरे का सत्कार होता है। खैर, तो मैं आपसे कह रहा था, फिटनेस किसके लिए? मुझे कोई मॉडलिंग तो करना नहीं। बट आप तो मॉडल ही हो। आई मॉडल? हाँ, क्योंकि आप तो Really? यस, आप तो क्रीम भी बेचते हो, आप खाना भी बेचते हो टीवी में, आप मस्टर्ड ऑयल भी बेचते हो, तो आप तो मॉडल का तो आप तो दरवाजा बंद कर दिया है। तो मुझे मॉडलिंग नहीं करनी, लेकिन मॉडलिंग करने वालों से ज्यादा फिटनेस अच्छी रखनी है मेरे अपने देश, धर्म और सनातन संस्कृति के लिए। ऐसा भाव होना चाहिए कि मुझे अच्छा जीवन जीना है, सबकी खुशियों के लिए। आपके दूसरे भैया ना, वो बड़े हैं कि छोटे हैं आपसे? बड़े हैं। हाँ, वो भी बड़े स्मार्ट हैं। आपके बाल कौन ले गया? हाँ? मैंने सुना है कि जिसके पास पैसे ज्यादा आ जाते हैं उसके बाल उड़ जाते हैं। लगता है इनका पैकेज ज्यादा है। मैं आपको केश कांति भिजवाऊंगा। हाँ, तो जरूरत है थोड़ा सा ग्रोथ के लिए। अरे नहीं, आपकी पूरी खेती जो उजड़ गई है वापस आ जाएगी। अरे तो यहाँ में बहुत सारी खुश होगा इससे। यहाँ में बहुत सारी है सच्ची। ये ऐसा हुआ अभी हम पर ना, एक ने केस कर दिया कि ये बाबा जी बोलते हैं केश कांति एडवांस लगाने से खोपड़ी पर बाल आ जाते। मैं देखा हूँ काफी लोगों ने पूरा गंजा है। तो मैंने 100 से ज्यादा लोगों के एविडेंस दिए, 40 से लेकर के 80 तक मैंने लोगों के बाल उगाए। इसीलिए तो केश कांति का क्रांति हो गया, इसीलिए तो दंत कांति ने कोलगेट का गेट बंद कर दिया। ये सवाल ही मैं पूछना था। अच्छा, पूछो कि आप तो सबको पता है कि आप योग गुरु है। तो मेरे मानना है कि आप तो योग गुरु नहीं है, आप तो लाइफस्टाइल गुरु भी हो, आप वेलनेस गुरु भी हो, आप तो बिजनेस गुरु भी हो, मार्केटिंग गुरु भी हो आप। मैंने तो आपने अभी भी मार्केटिंग कर दी है। नहीं। केश क्रांति को। इसीलिए सही बात बोला ना आपने। मैंने तो रिंकी जी को आते ही बोला कि ये आपका 25 इयर्स का सेलिब्रेशन चल रहा है, आपको इसमें कोई स्पॉन्सर रखना चाहिए था, और कुछ नहीं मिलता तो पतंजलि ही रख देते। चलो, अभी अगला सेशन जो भी चलेगा, पतंजलि प्रेजेंट्स न्यूज लाइव 15 इयर्स। देखो, तो आपको 15 इयर्स का 15 लाख रुपए मैं भिजवा दूंगा। देखो, थैंक यू सो मच। तो अरे आप भी बेटर मार्केटिंग गुरु देन बाबा रामदेव जी। लाइक यू नो, ही इज। मैं तो सिखा रहा हूँ कि देखो, आप इतना 15 साल का सेलिब्रेशन मना रहे हैं, तो इसमें कोई अच्छा जो है ब्रांड, उसका प्रेजेंटिंग होना चाहिए। ऐसे लोग पैसा कमाते हैं, तो मैं तो पैसा कमाना सबको सिखाता हूँ। मुझे अपने लिए नहीं कमाना, मुझे सबके लिए कमाना है। मुझे अडानी अंबानी नहीं बनना, मैं 1000 से ज्यादा लोगों को देश में अडानी और अंबानी जैसा देखना चाहता हूं। ऐसा देश बनेगा। एक आदमी से देश थोड़ी बनता है, वो भी अच्छे बने, अच्छी बात है, लेकिन देश में 1000 आदमी अडानी अंबानी टाटा बिरला और पतंजलि से ज्यादा बड़े बने, ये सपना है स्वामी रामदेव का। और एक बात आपने बोला कि अडानी अंबानी का बात आपने बोली है, तो अब तो 10,000 करोड़ आपका वोट होगा करीब, 10,000 करोड़ का आपका वोट होगा करीब। हमारा टर्नओवर है इस साल 40,000 करोड़ से ज्यादा, 50,000 करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है। 50,000 करोड़। फिर तो अपडेट क्यों नहीं रहते हो?
देखिए आपका और एक दूसरा इंडस्ट्रियल का बीच फर्क क्या है तब? फर्क यह है, स्वामी रामदेव का कोई बैंक अकाउंट नहीं, स्वामी रामदेव का कोई पर्सनल वेल्थ नहीं, स्वामी रामदेव का कोई बीवी बच्चा नहीं स्वामी रामदेव का कोई पर्सनल कोई एम्बिशन नहीं। मैं पुरुषार्थ करता हूं और उस पुरुषार्थ से जो अर्थ मिलता है उसको परमार्थ में लगाता हूं और समर्थ भारत बनाने का सपना लेकर के जीता हूं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अडानी, अंबानी एंड ऑल बिजनेसमैन एंड स्वामी रामदेव। तो ऐसा सोच होना चाहिए। मैं तो कहता हूं 2 कार्यक्रम पूरे चलने चाहिए देश में 10 साल तक। हेल्थ बनाओ, वेल्थ बनाओ और भारत को जगत गुरु विश्व गुरु बनाओ। जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी, नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। अब बहुत से लोग भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर बेचारे घूम रहे हैं सड़कों पर, टी शर्ट पहन के, टी शर्ट पहन के। टी शर्ट के अंदर इनर भी है लेकिन वो बेचारों के पास हेल्थ, जो पॉलिटिकल वेल्थ होना चाहिए ना। अब देखो हमारा हेमंत विश्व शर्मा जी, इतना इन्होंने पॉलिटिकल वेल्थ भी होता है एक, जिसमें लोगों का अप्रतिम प्रेम होता है। इस देश के यदि टॉप 2 सीएम्स को लिया जाए तो उसमें हेमंत विश्व शर्मा एक 2 टॉप सीएम्स, बिकॉज ऑफ हिज डेडिकेशन। वो भी 18 से 20 घंटा काम करता है। इस देश में 4-5 आदमियों को तो मैं जानता हूं। हमारे देवतुल्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, माई सेल्फ स्वामी रामदेव और हेमंत विश्व शर्मा जी। ऐसे में 5-7 लोगों को जानता हूं जो 24 घंटा मेहनत, माने सोने का नाम मात्र का है। उनका एक ही सपना है, हमें कुछ अच्छा करना है सोसाइटी के लिए। ऐसा सपना लेकर के यदि देश चले, हेल्थ बनाओ, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ हमारी अच्छी होनी चाहिए। नो फिजिकल डेफिशिएंसी। ये जो अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसीज क्यों होती है? क्योंकि हमारा हाजमा अच्छा नहीं होता, इसलिए रोज कपालभाति करो। देखो ये 2 दाल भात साग रोटी खाओगे, उससे तुम्हारा सारा पूर्ति हो जाएगा। रोज कपालभाति करो, कोई फिजिकल डेफिशिएंसी रहेगा, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, ये सब 50 to 80% लोगों को डेफिशिएंसी। और उससे भी ज़्यादा खतरनाक है इमोशनल डेफिशिएंसी। लोगों के अंदर प्रेम, करुणा, ऐसी सहानुभूति कम हो गया। लोग बुझे बुझे से, मरे मरे से ऐसे रहते हैं। हाँ सेलिब्रेशन हो रहा है अरे सेलिब्रेशन हो रहा है, थोड़ा खुश हो। तो जी एक आदमी बोला, जी मैं कैसे खुश रहूँ, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इतना महंगाई और इतना सब हो गया है, मेरा करियर का क्वेश्चन है। मैंने कहा मेरी तरह से खुश रहे, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणों में लिपट रहना, अपना काम करते रहो, अनुलोम विलोम करो। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां इससे हेल्दी हो जाती है। हमारे शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। कितने? अरे तुम्हारे में है, मेरे में भी है। 37 ट्रिलियन, कितने बोलो? ट्रिलियन सेल्स। ए घनश्याम धानु का 37, 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी। और उस एक सेल में हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी मेमोरीज है एक सेल के अंदर। उसको हर एक सेल को हेल्दी बनाना है तो ये 3 प्राणायाम तो बता दिए, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और उसके बाद थोड़ा ध्यान कर लो। तो ये मेरा लाइफस्टाइल है। मैं योग करता हूं जम करके, फिजिकली फिट रहता हूं, मेंटली इमोशनली फिट और अपडेट रहता हूं। मुझे राजनीति नहीं करना, लेकिन राजनीति को मैं समझता हूं। मैं मानता हूं कि पॉलिटिकल ओपिनियन भारत के हर व्यक्ति को रखना चाहिए। अपना एक राजनीतिक उसको अपनी मान्यता, मंतव्य, एक उसको अपनी आइडियोलॉजी रखनी चाहिए। और अपने स्वधर्म में, अपने सनातन धर्म, राष्ट्र धर्म में उसको पूर्ण दृढ़ता होनी चाहिए और सबके प्रति उदारता होनी चाहिए। मैं अपने सनातन धर्म, वेद धर्म में पूर्ण निष्ठा रखता हुआ, मैं एक आम आदमी की भाषा में बोलूं तो मैं एक कट्टर हिंदू हूं, लेकिन मैं हुसैन भाई से प्यार करता हूं क्योंकि मैं अपने ही आत्मा आपके भीतर भी देखता हूं। यह है हिंदुस्तान की तहजीब, यह है हिंदुस्तान की संस्कृति कि हमारे मजहब अलग हो सकते हैं,
लेकिन हमारा डीएनए एक है, हमारा खून एक है, हमारा वतन एक है और हमारा गंतव्य एक है कि हम स्वस्थ बने और हमारा देश समृद्ध बने। ऐसे सबको मिलकर पुरुषार्थ करना चाहिए। कुछ पूछ रहे थे आप? आपने बोला राजनीति के बारे में बोल रहा था, आपने बोला कि विचार होना चाहिए। मेरा प्रश्न है कि स्वामी जी कभी एक्टिव पॉलिटिक्स में आएगा कभी? राजनीति में आने से मुझे क्या मिलेगा? मैं सोचूं फिर क्या देगी मुझे राजनीति। मुझे इस देश के 100 करोड़ से ज़्यादा, 140 करोड़ की आबादी है ना, तो 10-15 करोड़ लोग छोड़ दो जिनको लोगों ने बहका रखा है। 125 करोड़ इस देश के, 125 करोड़ दुनिया के, करीब 250 करोड़ लोग मुझे प्यार करते हैं। जो मुझे करना चाहिए हेल्थ, एजुकेशन में, इस देश के सभी तरह से, इस देश का मेरे 4 सपने हैं। इस देश को आर्थिक गुलामी से मुक्ति दिलाना, शिक्षा और चिकित्सा की गुलामी से और सांस्कृतिक गुलामी से मुक्ति दिला करके भारत को परम वैभवशाली बनाना, उसको करने में मैं लगा हुआ हूं। और इसके लिए मुझे राजनीति की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छे राजनेता देश में होने चाहिए जिससे कि देश को गलत दिशा में ना लेकर के जाए, राइट डायरेक्शन में लेकर के जाए। इसलिए मैं पॉलिटिकल विजन जरूर रखता हूं, लेकिन एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम बनने का कोई ख्वाब नहीं देखता हूं। अच्छे लोगों को अच्छे पद प्रतिष्ठा में देखना चाहता हूं। यही सपना है और ये सपना सबको रखना चाहिए कि अच्छे लोग ही देश में राज करें। आप तो सब घर पे ही हो, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट्स, पतंजलि का जो प्रोडक्ट्स डेफिनेटली हर घर पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो मेरा सवाल ये है कि अभी आप मैगी, आटा का नूडल्स, बट हमने जब पढ़ा है कि आपने कभी अन्न खाया नहीं है, सीरियल्स या हुई, तो जो चीज़ आप नहीं खाते हो बट यू एंडोर्स दोस प्रोडक्ट्स, ये क्या कंट्राडिक्शन है आप में? मैंने करीब 20 साल अनाज नहीं खाया, लेकिन आपकी सूचना के लिए जब हमने बहुत बड़ा आंदोलन देश में चलाया तो एक दिन आदरणीय राजनाथ सिंह जी, अमित भाई और अरुण जेटली साहब थे, पूज्य आचार्य भाषण जी थे, सब मिलकर के मेरे को जबरदस्ती मुंह में अनाज ठोक दिया। अच्छा। तो फिर मैं अभी थोड़ा सा, मैंने बोला ना, मिलेट्स अभी खाने लगा। 18-20 साल मैंने नहीं खाया। ये सच है कि पतंजलि के 99% प्रोडक्ट मैं खुद उनको देखता हूँ और पीछे करीब 500 साइंटिस्टों की टीम है। हमारे पास जितने साइंटिस्ट हैं, मुझे कहते हुए फक्र है, दुनिया की किसी सरकार के पास भी उतने साइंटिस्ट नहीं हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स में रिसर्च करने के लिए। तो खाली टेस्टिंग से ही नहीं होता है, तो टेस्ट तो करते हैं, टेस्ट तो करते हैं, लेकिन साथ में पूरा एक टेस्ट, उसका साइंटिफिक एक वैलिडेशन, उसके लिए पूरा रिसर्च होता है। हम आपको कोई दंत कांति देते हैं, केश कांति देते हैं, कोई मेडिसिन देते हैं, मधुनाशिनी, मधुगिर, बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए थायरोगिड देते हैं, कैंसर के लिए हम आपको सिस्टोग्रिड, डायमंड, ऐसे जो भी हम आज पूरे वर्ल्ड में, लीवर के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। मैं ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलता नहीं हूँ, लेकिन एक दिन जब अमित भाई ने खुद ही बोल दिया कि मेरी बहन को फैटी लीवर था, लीवर सिरोसिस था, और स्वामी जी ने ठीक किया, तो फिर मैं कभी एक आधी प्लेटफॉर्म पर बोला हूँ कि बोले स्वामी जी, जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सका, पतंजलि के खाली लिवोग्रिट ने मेरी बहन का लीवर फेल होने से बचा लिया। ये ताकत है आयुर्वेद की, ये ताकत है स्वामी रामदेव की कि हम लोग रिसर्च करते हैं। फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, हमने किडनी फेलियर को ठीक कर दिया रीनोग्रिट से। हम लोगों का इंसुलिन तक बंद कराते हैं। लोग कहते हैं एक बार टाइप 1 डायबिटीज हो जाए तो नॉन डायबिटिक हो ही नहीं सकता, मधुनाशिनी, मधुग्रिट। और अब तो गुवाहाटी में रामनवमी तक 500 लोगों के लिए वेलनेस सेंटर खोलने वाले हैं। 500 लोग, किसी को भी बीपी है, शुगर है, थायराइड है, स्ट्रेस है, आ जाना। सब सिरोधारा, अक्षय तर्पण, कर्णपूर्ण, पंचकर्मा, षटकर्मा से लेकर के सब कुछ कराएंगे। देखो, हमने हरिद्वार से बाहर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कहीं किया है तो गुवाहाटी से लेकर के, तेजपुर से लेकर के, आचार्य कुलम बनाने से लेकर के, और आगे बहुत बड़ा सपना है भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से शिक्षा में एक अभिनव क्रांति आए। हरिद्वार के बाहर सबसे ज़्यादा हमने इन्वेस्टमेंट असम में किया है। तो एक प्रेम है, और इसीलिए मेरे से जब बहन ने बोला कि स्वामी जी आप आएंगे, हम 15 ईयर्स हम सेलिब्रेट कर रहे हैं न्यूज़ लाइव का,
मैं आप सोचो हरिद्वार से भिन्नाल, फिर भिन्नाल से सालासर बालाजी, वहाँ से फिर दिल्ली से अभी यहाँ पहुँचा हूँ। रात को मुझे वापस हरिद्वार पहुँचना है, लेकिन क्योंकि आप न्यूज़ लाइव के माध्यम से, जैसे अभी गोगोई साहब बोल रहे थे, आप न्यूज़ लाइव के माध्यम से मीडिया में एक प्रामाणिक काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, और आप करते रहिए, ऐसा होना चाहिए। और एक सवाल है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोल रहा है कि एमएनसी को, मल्टीनेशनल कंपनीज को आना चाहिए, एंड आप भी बहुत तारीफ करता है मोदी साहब की जो पॉलिसीज़ है, बट एक कॉन्ट्रडिक्शन हमको लगता है। आप तो कई बार आपने अभी भी बोला है कि कोलगेट को हम गेट बंद करवा देंगे, पेंटीन को पेंट उतारवा देंगे, यूनिलीवर को लीवर खराब कर देंगे। दैट मीन्स आप तो एमएनसी का सारी दरवाजा बंद करके पतंजलि का ब्रांड मतलब मजबूत करने के लिए, केवल पतंजलि नहीं, स्वदेशी। तो एज ए प्राइम मिनिस्टर जो मोदी साहब को बोलना चाहिए वो मोदी जी भी बोल रहे हैं। और जब वो बोलते हैं ना वोकल फॉर लोकल, का क्या मतलब होता है? वोकल फॉर लोकल, और लोकल को बनाना है ग्लोबल। जो मोदी साहब बोलते हैं वो स्वामी रामदेव कर रहा है। एक बात। दूसरा बात, देश में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, ये चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन भारत इतना समर्थ और शक्तिशाली बनना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बने। ये सब एमएनसीज, एप्पल मोबाइल हमारे यहाँ बनाए और दुनिया में बेचे। हम यहाँ ऐसे मोबाइल बनाएं कि अपने देश में भी हम मोबाइल बना सकें। हम कितनी चीज़ें, मोबाइल से लेके, ऑटोमोबाइल से लेकर के, एफएमसीजी से लेकर के, अब जितने भी हमारे कैमरे लगे रहते हैं ना शूटिंग करने के लिए, ये भी विदेशी लगे रहते हैं। लेकिन क्या है, धीरे धीरे अपने देश को हम सेमीकंडक्टर तक अभी तक नहीं बना सके देश के अंदर। अच्छा क्यों? तो देश के अंदर मैं वो हौसला देना चाहता हूँ। मैं सारी चीज़ें नहीं बना सकता। मेरे से एक बोला, बाबा जी आप हवाई जहाज भी बना दो, पतंजलि एयरलाइंस, और फिर एक एयरलाइंस भी चला दो। हाँ, तो मैंने कहा देखो सारे काम करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन आने वाले 10-15 सालों में पतंजलि को यदि आप मार्केट कैप की दृष्टि से देखो तो 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप देश की सेवा के लिए खड़ा करना और लोगों में जज्बा जगाना कि तुम भी देश के अंदर बड़े ब्रांड खड़े कर सकते हो। हमारे यहाँ पर लोग आईआईएम में पढ़ते, आईआईटी में पढ़ते, कुछ ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड में पढ़ के आ जाते हैं, बल्कि वहाँ पतंजलि की स्टडी पढ़ाई जाती है। सक्सेस स्टडी क्या होती है, ब्रांड कैसे खड़ा किया जाता है। और हमारे बच्चे देश और दुनिया के स्कूलों में आकर के पढ़ करके आकर के नौकरी कहाँ करते हैं? उन्हीं एमएनसीज की। तो हम देश में ब्रांड क्रिएट क्यों नहीं करें? आज आप देखो, जापान छोटा सा देश है, उसने क्या किया? ब्रांड क्रिएट किया। साउथ कोरिया छोटा सा देश है, इजराइल छोटा सा देश है, उसने ब्रांड्स क्रिएट किए। यूके क्या है? छोटे सा देश है, वो उसने 150 से ज़्यादा देशों पर राज किया। तो मैं अपने देश में वो शौर्य, वो वीरता, वो पराक्रम भरना चाहता हूँ कि हमारे भीतर ये हौसला हो, कि जज्बा हो कि हम भी अपने पुरुषार्थ से दुनिया को जीत सकते हैं और दुनिया में कुछ नए ब्रांड खड़े कर सकते हैं। दो सवाल है। पतंजलि अभी आपको व्हाट्स द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड डायरेक्टली इनडायरेक्टली पतंजलि में? दूसरी सवाल, आप आईआईएम आईआईटी का बात बोला है, बट हमने जैसा पढ़ा है कि आप बहुत कम आईआईटीज एंड आईआईएम्स का ब्रेन्स को आप लेते हो। हम लेते हैं, कम लेते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि उनकी ज़्यादा वो नहीं आता है कि आप नहीं लेते हो? नहीं, हम लेते नहीं। हमारे पास कौन नहीं आएगा? हम 1 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए से लेकर के 5 करोड़ का हमारे पास में सैलरी पैकेज है लोगों का। पैसा ठोक करके देते हैं और काम भी ठोक के लेते हैं। हाँ, और अपने देश के बच्चों को हम अपॉर्चुनिटी देते हैं, आम लोगों को। हमारा काम है, जैसे मोदी जी कहते हैं ना, चाहे अंतिम आदमी, अंत्योदय, उसको ला करके। क्या हेमंत विश्व शर्मा कोई राजा महाराजा के घर में पैदा हुआ क्या? स्वामी रामदेव कोई अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला के घर में पैदा हुआ क्या? तो जब हम आम आदमी के घर से पैदा होकर के यहाँ तक पहुँचे तो हम आम लोगों को आगे लाना चाहते हैं योग्यता के आधार पर। बाकी आईआईएम के, आईआईटी के, यहाँ तो विदेशों के भी पढ़े हुए हमारे पास में लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, जिनको विदेशों में पैसे मिल रहे थे, उससे डबल सैलरी दे करके हमने इधर बुलाया।
तो डॉक्टरों को, साइंटिस्टों को, प्रोफेशनल्स को हम रखते हैं। और अब तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लोबल गुरुकुल बनाने वाले, जहाँ 200 देशों के बच्चे आकर के पढ़ेंगे, वो अपने अपने देशों से आएंगे और यहाँ वेद, दर्शन, उपनिषद, संस्कृत और मॉडर्न सब्जेक्ट सारे पढ़ करके जाएंगे और पूरी दुनिया में वो भारत के ब्रांड एम्बेसडर बन करके काम करेंगे। वर्ल्ड का पतंजलि ग्लोबल गुरुकुल और पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी, पूरी दुनिया का टॉप ब्रेन, विश्व की श्रेष्ठ प्रतिभाएं हमारे पास आएंगी। ये आने वाले 5 सालों का प्रोजेक्ट है हमारा। तो हम प्रतिभाओं का विरोध नहीं करते, हम कहते हैं अपने देश की प्रतिभाओं का पलायन ना हो और आम व्यक्ति की प्रतिभा का इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण में होना चाहिए। मेरे भाई हुसैन जी, 2 सवाल मैंने अब जब यहाँ में आए हैं तो उससे पहले बहुत सारी दर्शकों का सवाल है कि एक तो आपने बता ही दिया मेरे जैसा खेत का बारे में, देन और आपने एम्प्लॉइज का पूछा था ना, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को हम डायरेक्ट और 5 लाख लोगों को इनडायरेक्ट अभी हम रोजगार दे रहे हैं। और आने वाले 5 सालों का हमारा लक्ष्य है कि हम 5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट आने वाले 5 ईयर्स में और उपलब्ध कराएं। उस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। ये जॉब क्रिएशन ये होना चाहिए। लोग पहले साधु लोग खुद भीख मांगते थे, आज हमारा हाथ यूं नहीं है, आज हमारा हाथ यूं है। ये मैं देखना चाहता हूँ हिंदुस्तान को। हाँ, आज जैसे पाकिस्तान को कोई भीख मांग रहा है, कोई दे ही नहीं रहा। और मुझे तो लगता है पाकिस्तान के कुछ ही दिनों में 4 टुकड़े हो जाएंगे। एक तो पीओके, एक बलूचिस्तान और एक सिंध प्रांत। ये 3 स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएंगे। चौथा पाकिस्तान एक छुटकू सा रह जाएगा। और ये तीनों की तीनों फिर भारत की शरणागति में शरणम प्रपद्ये। तो ये अखंड भारत का सपना भी साकार है। ऐसा सोचना है हमको और ये दृष्टि के साथ आगे बढ़ना है हमको। तो जब हम ऐसे एक बड़ा विजन लेकर के आगे बढ़ेंगे ना, तो हम भी बढ़ेंगे, हमारा देश भी बढ़ेगा। छोटी सोच से, टूटे मन से, छोटे मन से आदमी कभी बड़ा होता है। इसलिए हमेशा बड़ा सोचो, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत और पक्का हो इरादा, तो फिर दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मेरे भाई हुसैन, एक थोड़ा सा लाइटर सवाल, बहुत सारी दर्शकों ने टिप्स मांगा है कि हाउ टू लूज वेट। हाँ, सो इसके लिए एक तो गर्म पानी पीना चाहिए दिन भर, ठंडा पानी नहीं, चिल्ड वाटर तो कभी नहीं, गर्म पानी पियो। और आप मिलेट्स खाना शुरू कर दो, मल्टीग्रेन मिलेट्स खाना शुरू कर दो। और खाने का ऑर्डर बदलो, पहले सलाद और फ्रूट्स खाओ, बाद में पका हुआ खाओ, और अंत में आपको किसी को मिष्ठान आदि पसंद है तो थोड़ा खाओ। आपको 3-4 रसगुल्ला खाने की इच्छा है ना, तो एक ही मुंह में डाल के बोलो जीभ को, जितना मजा लेना एक से ले ले, दूसरा नहीं मिलेगा। क्योंकि मजा तो यही आता है जीभ में। जो घाटी से नीचे उतरा वो माटी हो जाता है, और जिसने रसना और वासना को जीत लिया वो विश्व विजेता हो जाता है। तो थोड़ा सा कंट्रोल करके खाओ। और मैं थोड़ा सा ना एक्सरसाइज बताता हूँ, तो उसके लिए मैं फ्री में सिखाता हूँ। हाँ? तो आस्था चैनल पर भी सिखाता हूँ, एक दूसरे न्यूज़ चैनल पर भी सिखाता हूँ। फिर आप कहोगे मार्केटिंग करते हो तो लेकिन दूसरे न्यूज़ चैनल का, आपके न्यूज़ चैनल पर नाम नहीं लूँगा, गोगोई साहब लेकर के चले गए, वो गलती मैं नहीं करूँगा। तो हम इतना ही कहेंगे। मैं रिंकी जी को ये बोलता हूँ कि इनका आपको असमिया में योग सिखाना है तो वो मैं सिखवा दूंगा। हिंदी वाला मैंने एक को बोल रखा है। हाँ, दैट विल बी वेरी, बहुत अच्छा होगा। हाँ, असमिया में योग का सुबह सुबह सबको सिखाओ। योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर डायबिटीज, योगा फॉर स्ट्रेस। तो न्यूज लाइव में क्यों हो नहीं सकता है? महाराज सुबह की सिखाएंगे एक प्रोग्राम न्यूज लाइव असमिया में उसका ट्रांसलेट कर देंगे। हाँ, क्या है, सब हो जाएगा। योगा लाइव प्रोग्राम का नाम होगा योगा लाइव। हाँ, न्यूज लाइव में योगा। हाँ, मॉर्निंग लाइव, मॉर्निंग में, सुबह में एक। हाँ, योगा लाइव, न्यूज लाइव में योगा लाइव चले। हाँ, न्यूज लाइव में योगा लाइव। आप बोले तो हो जाएगा। तो चलो, बाबा रामदेव को रॉयल्टी नहीं लेगा आपसे। योगा लाइव विद स्वामी रामदेव, बाबा रामदेव। आपने तो मेरे को पहली बार योगा किंग बोल दिया। हाँ, योगा किंग, यस। अच्छा, इधर लिखा योगा किंग स्वामी रामदेव। चलो, लोग किंग बनना चाहते हैं, हम कहीं तो किंग बने।
तो ओबिसिटी के लिए जो बताया उसको कर लें। ऐसी छोटी छोटी टिप्स से मैं बताता हूँ। देखो, जिनको ओबिसिटी है, ऐसे हम तो मेदोहर वटी, वेट गो, गोधन अर्क भी बोलते हैं, अश्वगंधा के पत्ते खाने के लिए बोलते हैं। जिनको वेट करना हो, लौकी का जूस बोलते हैं। लौकी के जूस पीने से वेट भी कम हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल हो जाता है, हार्ट की आर्टरीज एकदम क्लीन हो जाती है। छोटी छोटी चीजें, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पियो और उसमें आंवला, एलोवेरा, गिलोय मिला लो तो पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है और डायबिटीज का पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाता है। खाली मंडू का आसन, पवन मुक्तासन और 2 प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम। ऐसी मैंने लौकी का जूस पिला के अनुलोम विलोम और ये भ्रामरी ओम ये करा के लोगों का शीतकारी करवा दिया। थोड़ा ज्यादा गर्मी है तो बीपी नॉर्मल हो जाता है, बीपी की दवाएं बंद हो जाती हैं। और इतना ही नहीं, हल्दी मेथी सोंठ, हल्दी मेथी सोंठ का पाउडर खाने से अर्थराइटिस ठीक हो जाता है। एलोवेरा गिलोय का रस पीने से लोगों का अर्थराइटिस ठीक हो जाता है। छोटी छोटी सोंठ, पीपल, काली मिर्च, इसको त्रिकोटा कहते हैं, शहद के साथ चाटो, अस्थमा अच्छा हो जाता है। थोड़ा प्राणायाम करवा देते हैं। किसी को क्रोनिक अस्थमा है तो श्वासारी और ब्रोंकुम दे देते हैं। मैं अस्थमा क्योर करता हूँ लोगों का, अर्थराइटिस क्योर करता हूँ लोगों का। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं। किसी को आंखों का कितना ही कमजोरी है, मैं तो कहता हूँ आंवले का रस पियो। अभी फ्रेश आंवला आ रहा है ना, आंवले का रस पियो तो वो सबसे बड़ा एंटी एजिंग है। सबसे बड़ा एंटी एजिंग आंवले का रस। लोग कहते हैं ना खट्टा खाओ, एंटी एजिंग होता है। तो लोग खट्टे में क्या खाते हैं, फिर संतरा खाएंगे, मौसमी खाएंगे, फिर और कई तरह के ऐसे। तो ये मैंने कहा पाइनएप्पल सब बहुत अच्छा है, लेकिन ये सब थोड़ा महंगा होता है, ज़्यादा खाना पड़ता है। 1-2 आंवला खा लो और 100 साल जियो ऐसे अच्छे से। आप मेरे चेहरे की स्किन देखो, कहीं झुर्रियाँ दिखती हैं आपको? वही मेरा सवाल है कि जो आप रिवर्स एजिंग जो मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे पर, कि जब से टीवी देखा हो तो आप तो एक ही है, एक ही जैसा है। आपके भाई ने मेरा पहले इंटरव्यू किया था एक छत के ऊपर, धानुका जी की छत के ऊपर। क्या अशोक धानुका जी, क्या पिताजी का नाम? तो तब से लेके अब तक ये भी ऐसे बड़े स्मार्ट है, वैसे ही दिख रहे हैं। आज तेरे को भी स्मार्ट करके जाऊंगा। थैंक यू, होना चाहिए। जो 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 इंटरमिटेंट डाइट, अभी जो हमने ओबेसिटी का बारे में पूछा था, जो बहुत सारी इंटरमिटेंट डाइट, फास्टिंग बहुत अच्छा है। ये पहले एक बार चला था 10 साल पहले ना, हर 2-2 घंटे में खाओ। अरे मैंने कहा ये कोई आदमी को जानवर बना रखा तुमने, बकरी की तरह चरते रहो। गलत बात, 2-2 घंटे में मत खाओ, 2 ही बार खाओ। और इंटरमीडिएट उपवास तो इतना जबरदस्त है, आप देख रहे हो ना, मैंने कहा 1 ग्राम भी फैट ज्यादा नहीं है। क्यों? 6 पैक भी है। हाँ, तो क्यों? मैं 2 बार से ज्यादा खाता नहीं। तो शाम को 7-8 बजे के बाद खा लिया, जैसे 7 बजे तक खाए तो बहुत अच्छा है। अमित शाह जी ने 25-30 किलो वेट कम किया आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जूस पी के, और 7 बजे के बाद वो खाते नहीं अभी भी। अभी आप देखो उनका वेट, और पहले आज से 5 साल पहले, 6-7 साल पहले का देखो। तो शाम को 7 बजे से पहले खा ले तो अच्छा है, 8 बजे से पहले खा ले तो ये लास्ट है। और इमरजेंसी में कभी खाना पड़े तो 9 बजे खा ले। 10 बजे के बाद जो खाता है वो निशाचर कहलाता है। निशाचर समझते हो ना? हाँ, असमिया में ट्रांसलेट कर देना आप। निखाचर ही बोलते हैं। हाँ हाँ, तो निशाचर बोलते हैं राक्षसों को। तो निखाचर मतलब रात को ही खाना, रात को ही घूमना। तो 10 बजे के बाद तो कतई नहीं खाना चाहिए। कभी बहुत भूख लगी तो फ्रूट्स या 1 गिलास दूध पी सकते हैं। तो ऐसे ये जो 12 से 14 घंटा जब हमारा पेट खाली होता है ना, तो हमारा ऑटोफैगी प्रोसेस इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हर दिन हमारे शरीर में करोड़ों कैंसर के सेल पैदा होते हैं। जब हम ऑटोफैगी प्रोसेस करते हैं तो कैंसर सेल अपने आप डाइल्यूट हो जाते हैं, मरते रहते हैं। हमारे शरीर में हर दिन कोलेस्ट्रॉल पैदा होता है, हर दिन वेट बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, सब होता है। लेकिन जो ऑटोफैगी ये जो प्रोसेस जिनका अच्छा होता है, जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, उनको फिर कोई रोग नहीं होता। ये आप गुरु मंत्र सीख के जाओ। एक काम शुरू कर दो कि मुझे 7-8 बजे के बाद खाना नहीं, सुबह 8 बजे से 9 बजे से पहले नहीं खाना। इतना सा काम कर लोगे तो आप एकदम स्वामी रामदेव की तरह हल्के फुल्के रहोगे। अब आपने कभी मेडिसिन ली है, एलोपैथिक मेडिसिन? किस बात के लिए? क्यों? कुछ क्यों किसी के लिए भी हो। एलोपैथी की मेडिसिन तो मेरा दुश्मन भी को भी ना खानी पड़े। क्यों? इमरजेंसी में कोई लाइफ सेविंग ड्रग ले ले अलग बात है। एक बीमारी की दवा खाओ
10 साथ आते हैं। आपने शुगर हुआ आपको, उसका शुगर का कॉम्प्लिकेशंस क्या है? आपका किडनी खराब होता है, क्योंकि शुगर का दवा किडनी से ज़्यादा शुगर को वॉश आउट कराते हैं, तो वो खराब हुआ। फिर आपका लिवर पर असर आता है, फिर आपको आंखों पर असर आता है, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, पूरा शरीर को कमज़ोर कर देता है, फ्रोजन शोल्डर होता है, गैंग्रीन होता है। तो आपने शुगर का दवा खाया तो आपको 5 बीमारी और उपहार में मिला। ड्रग और ड्रग के एडवर्स इफेक्ट, शुगर और शुगर के कॉम्प्लिकेशंस। मैं कहता हूँ कोई भी बीमारी को पनाह मत दो, बेपनाह बढ़ेगी। मैं ऐसा भारत देखना चाहता हूँ जहाँ 99% लोगों को कोई बीमारी ना हो, बीमारी हो जाए तो योग आयुर्वेद नेचर से अपना हील करें अपने आप को। और स्वावलंबी जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प दिया है मोदी साहब ने, तो खाली हम इकोनॉमी में ही, पॉलिटिकली ही आत्मनिर्भर नहीं, हम स्वास्थ्य में भी ऐसे आत्मनिर्भर बने कि हमें किसी दूसरी की ओर ताकना झांकना ना पड़े। हमको ये हॉस्पिटल, हमको ये दवा कंपनियां ये स्वस्थ बनाएंगे। मैं तो इन हॉस्पिटल, मैंने एक बार बोल दिया ड्रग माफिया, हॉस्पिटल माफिया, तो चारों तरफ मेरे पीछे पड़ गए, तब से नहीं बोलता, अभी तो ऐसे ही बोला है। अब तो कभी तो आपने बोल दिया था कि मेडिकल, मॉडर्न मेडिकल साइंस एक स्टूपिड साइंस है। फिर वो हमको बोलते थे, ये हमको बोलते थे, ये आयुर्वेद वाले, ये योग वाले, हमको तो गवार और पता नहीं क्या क्या बोलते थे। तो फिर हमने, जो हमको ठोकेगा हम उसको ठोकेंगे, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं। हमको कोई छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हमारा ये सिद्धांत है। डेफिनेटली आई एम सीइंग लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी, बहुत सारी प्रश्न डेफिनेटली होगा। यस, एक डॉक्टर है इधर, आपसे सवाल। यस, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। और मैं एक मनोचिकित्सक हूँ। मुझे पूछना है कि पतंजलि ऐसा कुछ कर रहा है, रिसर्च या कुछ ऐसा बना रहा है मेडिकेशंस, ताकि डिप्रेसिव इलनेस, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, ठीक कह रहे हैं आप। ये क्या नाम है आप आपका? जो, मैं डॉक्टर संगीता दत्ता हूँ। पहले तो संगीता दत्ता के लिए अभिनंदन होना चाहिए। डॉक्टर इतने हेल्दी बहुत कम मिलते हैं। नहीं तो थैंक यू, मैंने शुक्रिया, देखा, धन्यवाद। खुद डॉक्टर ही कई बार बीमार हो जाते हैं। डायबिटीज वाले डॉक्टर को डायबिटीज जरूर मिलती है। मैं आपको फॉलो करती हूँ स्वामी जी। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए, ऐसे डॉक्टर होने चाहिए। अपने आप को हेल्दी रखें तो आप दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं। तो हम मेंटल हेल्थ के लिए ना, हमने बहुत रिसर्च किया। मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, हमने पहली बार ब्राह्मी, शंखपुष्पी और ये सब के साथ में ना रजत भस्म का प्रयोग किया। हमने चूहों के ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया, तो उनको हमने खाना नहीं दिया और 2 ग्रुप बनाए। एक को रजत भस्म खिलाई, ब्राह्मी, शंखपुष्पी आदि खिलाई। तो जिसको हमने ब्राह्मी, शंखपुष्पी, रजत भस्म खिलाई थी, वो भूखा चूहा जहाँ भोजन था वहाँ पहुँच गया, और जिसको नहीं खिलाई वो बेचारा भूखा भूखा वहीं पड़ा रहा। तो इसका मतलब ये क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल, ड्रग डिस्कवरी का जो पूरा नियम होता है, तो हमने मेधावटी, इम्यूनोग्रिड, मेमोरी ग्रिड ऐसी बनाई। मैंने पार्किंसंस को 100% क्योर कर दिया है। ये वर्ल्ड में पहली बार हुआ है पार्किंसंस को। बाकी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना, इन सब में मेधावटी बहुत अच्छा काम करती है। जिसको भी नींद ना आती हो ना, उसको बोले 2 गोली खा ले, और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती हो तो फिर सुबह शाम खा ले। और किसी को कोई गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई हो तो 3 बार आज ज़्यादा दुखी हो जाता है ना स्वामी जी। वो सब बीमारियां जो स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें हेलुसिनेशंस होते हैं, कोई नहीं होता है फिर भी आवाज़ें सुनाई देती है, उसके लिए कुछ है ये आपके जो पास? जितने भी बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, सिजोफ्रेनिया जैसी चीज़ें आप बता रहे हो ना, इस सब में मेडिटेशन बहुत अच्छा काम करता है। तो अनुलोम विलोम के बाद हम ब्राह्मरी, उद्गीत, ओंकार ध्यान कराते, मेधाष्टि से हवन भी कराते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ा लाभ करती है। और मैंने लोगों की ये सब प्रॉब्लम्स को अच्छा किया है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स को, ओसीडी को और सिजोफ्रेनिया तक को। और लोगों को जो सीजर्स आते हैं उसमें भी लगातार 3-6 महीने औषध कर लेते हैं, प्राणायाम कर लेते हैं, सीजर्स भी ठीक हो जाते हैं। फिर संगीता जी, उनका संगीत अच्छा बजने लगता है। धन्यवाद स्वामी जी। यस, नमस्ते बाबा जी। मेरा नाम गौरव, NEF लॉ कॉलेज से। और मेरा क्वेश्चन ये है कि 50-60 साल पहले जो मतलब डिप्रेशन वगैरह या ये हम लोग मतलब सुनते नहीं थे, मगर आजकल ये एकदम कॉमन हो गया है, हर जगह सुनते हैं। तो मतलब
इस मतलब विचार इसका के कारण बारे में- क्या है? इसका कारण क्या है? ओवर एम्बिशियस हो गए हैं लोग, अच्छा, इतने ज्यादा ओवर एम्बिशियस हो गए हैं कि लोग सेठ जी क्या काम कर रहे हैं तो एक दिन बोले सेठ जी को जहर दे के मार दो, सारा माल लेके भाग जाओ। ऐसे लोग किया है, आप चैनल में दिखाते रहते हैं। सही बात। अब जैसे ओवर एम्बिशियस हो जाए, हमारा हुसैन सोचे कि कल को रिंकी की जगह एमडी मैं ही बन जाऊं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो और एम्बिशियस नहीं होना कभी भी, ये ऐसा होगा नहीं, ये तो बहुत मजेदार आदमी है। हाँ, ऐसे अब कोई मेरा चेला, अब जैसे हमारे शिष्य बैठे आनंद देव जी, पूज्य साध्वी स्वरूपम जी, ये सोचे कि अब तो पतंजलि के उत्तराधिकारी हम ही हैं, गुरु जी को तो शंकर की तरह विष पिला देते हैं। तो ऐसे बहुत से शिष्यों ने गुरुओं को मार दिया है, बहुत से भाई भाई का मौत कर देते, मृत्यु कर देते। मैंने देखा असम में तो एक नदी में उधर दूसरे से किसी को बैर हो गया तो नदी में जहर डाल दिया, तो अगले वाली की गाय ही मर गई। ऐसा नहीं काम करना चाहिए, तो ऐसा गलत काम है। ओवर एम्बिशियस आदमी को नहीं होना चाहिए। ये ओवर एम्बिशंस, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ये डिस्ट्रैक्शन की ओर लेके जाते हैं। इसलिए 3 चीजों से बचना, इनएक्शन, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, ये डिस्ट्रैक्शन की ओर लेकर के जाएगा आपको। वाह, बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्ते। मेरा प्रश्न स्वामी जी से है कि आप इतने टाइम से हम सभी को पता है कि आप हेल्थ के बारे में बोल रहे हो, स्वास्थ्य के बारे में बोल रहे हो, जो बीमारी में जो मतलब वायरस या बैक्टीरिया से होता है उसके बारे में बोल रहे हो, लेकिन एक बीमारी सबसे बड़ी है जो है रिलीजियस इंटॉलरेंस। और आपका बात सारा विश्व सुनता है और भारत के हर लोग आपके बात मानते हैं। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ये जो रिलीजियस इंटॉलरेंस, अब आपका प्रश्न पूरा हुआ, मैं उत्तर देता हूं। सुनो, 2 चीजें होना चाहिए। मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला, अपने धर्म में, वैष्णव धर्म है, हिंदू धर्म है, जैन बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, अपना जो धर्म है, अपना धर्म में पूर्ण निष्ठा होना चाहिए। इसको कहते हैं स्वधर्म निष्ठा। अपने धर्म में दृढ़ता, अपने में पूरा विश्वास और दूसरों के प्रति उदारता, ये 2 चीजें यदि इक्वल चलेंगी, स्वधर्म निष्ठा और सबके प्रति उदारता, ये 2 चीजें होनी चाहिए, तो फिर दुनिया में ये रिलीजियस इंटॉलरेंस, फिर रिलीजियस वायलेंस, फिर रिलीजियस वार, फिर घात प्रत्याघात, जिसको कहते हैं मजहबी आतंकवाद, ये दुनिया में नहीं होगा। तो ये 2 चीजें, अपने को रेस्पेक्ट करना सीखें और दूसरों के प्रति उदारता का भाव रखें। और ये हम ही नहीं, ये सब भी रखें। और इसके साथ ही सिर्फ एक अब दूसरे Yes, को दे दो। दूसरा। हाँ, आप 2 पड़ोस में ही थे, उधर दूसरा। हाँ, अपना, हाँ बहन जी। नमस्ते स्वामी जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल लोगों में सरलता बहुत कम हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है इसके लिए कौन कौन सी बीमारी हो रही है आजकल? सरलता वो कम होने से ना सबसे ज्यादा आदमी खुद ही परेशान रहता है। वो सोचता है, झूठ बोलता है तो सोचता है पिछली बार इसको क्या बोला था याद ही नहीं आ रहा। तो सरलता रहेगा तो आदमी बहुत सुखी रहेगा, क्योंकि उसको याद नहीं रखना पड़ेगा ना किसके सामने क्या झूठ बोला था, क्या फ्रेब किया था। तो सरलता होने से एक तो आदमी बड़ा सुखी रहता है, दूसरा सरलता होने से आदमी कोई बनावट में नहीं रहता। ईगो, इग्नोरेंस, ग्रीड और विलासिता, अय्यासी, ये 4 चीजें आदमी को खत्म कर देती हैं। उदारता कम होने से लोगों को हार्ट अटैक बढ़ते हैं। बेटा आपने पूछा ना, लव, कंपैशन, और सबके लिए ना उदारता, ऐसा सब में प्रेम, करुणा, वात्सल्य। तो ये ये अभी साइंटिफिकली प्रूव हो गया, रिसर्च हो गया इसके ऊपर। उदारता कम होने से लोगों को हार्ट अटैक ज्यादा हो रहे हैं, उदारता कम होने से लोगों का बीपी बढ़ रहा है, उदारता कम होने से लोगों की आयु कम हो रही है। जो उदार होते हैं ना उनको हार्ट अटैक नहीं होता, ब्रेन स्ट्रोक नहीं होता, बीपी हाई नहीं होता, उनको भूख बहुत अच्छी लगती है। मुझे बहुत अच्छी भूख लगी हुई है अभी। तो ऐसे खुश रहना चाहिए आदमी को। कोई दूसरी बहन कुछ पूछ रही थी।
नमस्ते स्वामी जी, मेरा नाम देवोलेना भट्टाचार्य जी है और मेरा ये प्रश्न है कि हमें अपना मेमोरी पावर को कैसे बढ़ाना चाहिए? क्या योग हो सकता है इसके लिए जिसके थ्रू हम हमारे मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं? मेमोरी पावर को जी। मेमोरी के लिए सबसे अच्छा है 2 चम्मच गाय का घी खाओ। और गाय को हम माता कहते हैं, गाय माता का ना मिले तो भैंसंटी का ही खा लेना। गाय का घी ब्रेन के लिए बहुत अच्छी औषध है, बहुत अच्छी औषध है। दूसरा, ओमेगा दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। 1 चम्मच फ्लैक्सीड और 1 चम्मच तिल, सेसमे एंड फ्लैक्सीड, 1-1 चम्मच खा लो। फ्लैक्सीड से दिमाग 100 साल तक जवान रहेगा और सेसमे से चमड़ी जवान रहेगी। कोलेजन होता है उसमें बहुत अच्छे वाला, कोलेजन पाउडर नहीं खाना पड़ेगा, वो मछली वाला और सुअर वाला। तो सेसमे और ये जो फ्लैक्सीड खाएं और गाजर का जूस पी ले जब मौसम होता है ना, अब तो सब मौसम में मिलने लग गई। इतना करते रहेंगे ना तो 100 साल तक मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी। बाकी तो अनुलोम विलोम तो अच्छा है ही, और दिमाग अच्छा रखना है ना तो आदमी को अपना खोपड़ा ठीक रखना चाहिए। जो अपनी खोपड़ी में आग लगाता है ना, वो बाद में दूसरे की झोपड़ी में भी आग इसलिए अपनी खोपड़ी ठीक रखो। इधर भाई साहब कुछ कह रहे थे, ये जवान सा लड़का है। हाँ, इसको माइक दो आके भाई, पीछे वालों का बहुत प्रश्न हो गया। एक इधर भी भाई साहब कुछ क्या फाइल से लेकर के बैठे हो, कोई मुकदमा करने आए हो क्या? नहीं। जी भाई साहब। यस, ये पूछ लेता हूँ, माइक फिर आपके पास माइक आ जाता है तब तक। बाबा जी, आपने तो पाकिस्तान के बारे में कहा 3 टुकड़ा हो जाएगा, 4 टुकड़ा हो जाएगा। चाइना को हम कैसे संभालें? हाँ, ये आपके पड़ोस में तेजपुर तो घुसाया था एक बार ये। हाँ, तो असली खतरा तो वहां से है, पाकिस्तान तो संभालना बड़ी बात नहीं है। और चाइना में जो शी जिनपिंग है ना, उसकी सिट्टी पिट्टी गायब होने वाली है। वो इतना ज़्यादा बेचारा गलत रास्ते पर चल रहा है, जो सब पड़ोसियों को दुखी रखता है ना, फिर उसका दिमाग विनाशकाली विपरीत बुद्धि उसका दिमाग फेर देते हैं। तो थोड़े दिनों में शी जिनपिंग का दिमाग इतना फिर जाएगा, वो अपने आप में देश में ही घिर जाएगा। और जो 20-25 देशों को चारों ओर से परेशान कर रखा है ना, जिस दिन इकट्ठा होकर के ठोकेंगे ना, तो हम लोग चाइना अपने आप को कैसे बचाए वहां तक हम घुस सकते हैं। तो इसलिए ये अभी क्या है, न्यूज़ में बने रहने के लिए, या कई बार अब जैसे कोरोना पीछे हो गया तो भारत सियासत को छेड़ कर देता है, तो अपने देश के लोगों का ध्यान बटाने के लिए ये चाइना छेड़छाड़ करता रहता है। वहाँ तो सिंगल पार्टी रूल है ना, इसलिए अपनी सत्ता बचाने के लिए अपने पड़ोसियों को सताता रहता है। तो वो साम्राज्यवादी सोच, अरे यूके जिसका 150 देशों में राज था वो नहीं टिका, तो ये कैसे टिक जाएगा। इसलिए चाइना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक अच्छा पड़ोसी के नाते उसको जो करता है वो शोभा नहीं देता है। जी स्वामी जी, ये मेरा क्वेश्चन है कि मैंने योग करने का भी ट्राई किया था। मैं आपको तब से फॉलो करता हूँ जब आपका जो पहले से आता था आस्था में, मैं बहुत छोटा था तब। 20 साल पहले। हाँ, तब योग हो पाता था, बट अभी जो उम्र हो गई योग हो नहीं पाता। एक बार योग होने के बाद पूरा बॉडी पेन होते रहता है, ये पहला समस्या है। और पहला बॉडी पेन हो जाता है। हाँ, और दूसरा समस्या ये है कि योग करने के बाद योग और मेडिटेशन बहुत इंटरलिंक्ड है, तो मेडिटेशन करने का सही रास्ता क्या, आप हमें बताइए। आप 2 बताता। एक तो जिनको भी थोड़ा बॉडी एक होता है ना, तो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएं। जैसे मैं तो बोला 100 बार मैं पुशअप लगाता हूँ 2 मिनट के अंदर, तो ऐसा अपने आप को तैयार करना पड़ता है ना, तो वो आपको 1 महीने के अंदर हो जाएगा ना बेटा। धीरे धीरे बढ़ाओ, और बॉडी पेन ना करे इसके लिए दूध में हल्दी शिलाजीत। अब फिर मैं ये बोलेगा कि फिर बाबा जी अपना विज्ञापन कर रहे हैं। पतंजलि का शिलाजीत एकदम ओरिजिनल होता है और डाबर वाले से सस्ता और अच्छा होता है। स्वर्ण शिलाजीत ले लो तो और ज़्यादा अच्छा है। इसमें क्या भाई, अच्छी बात तो बतानी पड़ेगी ना। तो और अश्वगंधा आपको बॉडी से अंदर से भी स्ट्रेंथन करता है। अश्वगंधा खाया करो 2 ग्राम। वो वो तो रूट होता है, कोई पतंजलि अश्वगंधा नहीं होता है, पतंजलि गिलोय नहीं होता है, पतंजलि आंवला एलोवेरा नहीं होता है। वो तो आप लोग घरों में नहीं लगाते, हम इसलिए हम आपको देना पड़ता है। दूसरा, जो आपने बात बताई मेंटल पीस, देखो मेंटल पीस का एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप जब भी कभी थोड़ा अकेला हो तो सांसों पर मन को टिकाओ, और आपको सांस अंदर लेके जाएंगे अपने मूल स्वरूप में। इसको बौद्ध दर्शन में विपश्यना, जैन दर्शन में प्रेक्षा, और योग में इसको ध्यान योग कहा जाता है। तो ये सांसों के साथ थोड़ा टिका लोगे तो आप पाओगे मेरे भीतर भी वही आत्मा है
जो भगवान राम में थी, कृष्ण में थी, शिव में थी, शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम। तो श्वासों के साथ जब अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं ना, तो हमें एहसास होता है मैं अमृत पुत्र हूँ, मैं ऋषि ऋषिकाओं की संतान हूँ, मैं भगवान का, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड का मैं बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ। ये जब भाव हमारे भीतर रहता है ना, तो अपने आप ना हम ध्यान ही नहीं करते, हमारा सहज ध्यान, सहज समाधि लग जाता है। और ऐसा ही मैं देश देखना चाहता हूँ। भगवान आर्यों को ऐसी ही लगन लगा दे, देश और धर्म की खातिर जीना इन्हें सिखा दे। भगवान आर्यों को फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी और ऋषिवर पतंजलि से, ऋषिवर पतंजलि से, फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे भगवान आर्यों को। और अगली लाइन बोलूं, ऐसे हो लाल पैदा खेले जो गोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से, गूंजे ये देश मेरा शेरों की बोलियों से, बिस्मिल गुरु भगत सिंह वीरों की टोलियों से, वीरों की टोलियों से, इनको वतन की खातिर फांसी पे भी हंसा दे भगवान आर्यों को। हम सब ऐसे बने, हमारा जीवन कैसा हो, हमारे पूर्वजों जैसा हो, ऐसे जिएंगे ना, तो फिर आप हमेशा ऐसे खुश रहेंगे और आप एक व्यक्ति नहीं रह जाएंगे, आप भारत के प्रतिनिधि बन जाएंगे, आप रामकृष्ण के प्रतिनिधि बन जाएंगे, आप अपने महान पूर्वजों के सच्चे उत्तराधिकारी बन करके उनकी विरासत को आगे बढ़ाएंगे और भारत को दुनिया का परम वैभवशाली देश बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी। लास्ट एक लेडीज को तो हम मना कर ही नहीं सकते। देखो Thank भाई, you. इधर भी आगे पीछे आपका ही साम्राज्य है। नमस्कार स्वामी जी, मेरा नाम बबीता शर्मा है। मैं आपसे मुदिता। जी बबीता शर्मा। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। अभी चूँकि कोरोना के बाद हर लोगों ने वैक्सीन वगैरह लिया हुआ है, मैंने भी लिया है, तो एक सिंपल सा मतलब प्रॉब्लम सबको हो रहा है कि कोविड के जो वैक्सीनेशन के बाद थोड़ा सा हार्ट बीट बढ़ने लगा है, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। हाँ इसका जी। जायज प्रश्न है ये। जी। कोविड के बाद ना, कोविड हुआ हो या कोविड का वैक्सीनेशन डबल जी। डोज बूस्टर डोज लिया हो, तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो रहा है। तो उसके लिए एक सिंपल सी बात बता देता हूँ। जिनको हार्ट का पल्पिटेशन बढ़ रहा है, बहुतों को ये अभी कंटिन्यू चल रहा है जी। तो अर्जुन की छाल या दालचीनी उबाल करके पी ले, चाय कॉफी की जगह उसी को पी ले, बहुत अच्छा है, हार्ट एकदम स्ट्रांग हो जाता है। हार्ट जी। का कैल्सिफिकेशन, हार्ट की ब्लॉकेज और जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, वो भी उससे अच्छा हो जाता है। हाँ जी। और जिनको लंग का प्रॉब्लम, किसी किसी को फिर उसके बाद ना लंग थोड़ा सा डाउन आ गया है, तो उसके लिए दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश, ये नहीं कह रहा हूँ कि पतंजलि का खाना, और कोई खाए तो क्या दिक्कत है। तो फिर देखो, फिर उसमें किसी को लंग के लिए ना स्वासारी और ये करक्यूमिन गोल्ड और ये ब्रोनकोम बहुत अच्छी चीज़ है। किसी किसी को शुगर भी बढ़ गया है कोविड के बाद। हाँ, कोविड के बाद जो कोविड कॉम्प्लिकेशन, जो कोविड मैनेजमेंट के लिए लोगों ने दवाइयाँ खाई, स्टीरॉयड लिए, उसके बाद बहुतों को शुगर हुआ है। तो खीरा, करेला, टमाटर, मधुनाशिनी, मधुग्रीट, मंडूकासन, पौन मुक्तासन, और जिनका इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो गया, इम्यूनोग्रीट। तो आपने एक प्रश्न पूछा, मैंने बहुत प्यार से कई बता दिए, बहुत और धन्यवाद। आप ऐसे ही खुश रहोगी तो धन्यवाद। 100 साल तक आपका हार्ट को कुछ नहीं होगा। अपने हार्ट से बोलो खुश रहो। धन्यवाद धन्यवाद। अरे इधर से और बच गई मैया। प्रणाम बाबा रामदेव। प्रणाम अच्छा, तुम गुरुदेव। सबका एक ही है? हम सब एंकर्स हैं। एक ही प्रश्न, एक ही प्रश्न। हाँ, हम लोग सब एंकर्स का एक प्रश्न है। एक एंकर्स है, न्यूज़ न्यूज़ लाइव ये के अच्छे एंकर्स हैं। एंकर्स हैं, नहीं तो आजकल एंकर्स में भी एंगर बड़ा बढ़ गया है। ओए, इससे दौड़ दौड़ के आते हैं। अरे मैंने कहा तुम लड़ाई कर रहे हो कि न्यूज पढ़ रहे हो? ये अच्छे वाले एंकर्स हैं, जोरदार ताली बजाओ। पूछो। थैंक यू।
हम पूछना चाहते हैं आपसे कि हम लोग बैठ के सबको न्यूज़ बताते हैं, तो हम लोग को कभी बैक पेन भी होता है और कभी हमारा पेट भी बढ़ जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी तुम्हारा समस्या बैक पेन है। बढ़ता है ना, तो ऐसे किया करो, उल्टा लेट करके और ऐसे किया करो। और थोड़ा मजबूत बनना है तो दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रख के ऐसे किया करो, ऐसे। और ज्यादा मजबूत बनना है तो फिर ऐसे किया करो, ऐसे किया करो, ऐसे। एक तो ये, और पेट के लिए क्या करें? पेट बढ़ जाता है हम लोग का बैठे बैठे। पेट बढ़ता है और टाइमिंग की वजह से हम फास्टिंग उसे ऐसे इधर कर बैठ। नहीं सकते। बैठ, गुरुदेव, तेरा भी पेट बढ़ा हुआ है। रिंकी जी बड़ी स्मार्ट, इधर आओ, आपने मुझे इतनी दूर से बुलाया, इधर आओ। हाँ, आपको उतना ही बताऊंगा जितना कर लोगे, इधर आ जाओ। साड़ी में ही कर सकते हैं योग, ऐसा है साड़ी में भी कर सकते हो, धोती में भी कर सकते हो, लंगोटी में भी कर सकते हो। तो देखो ऐसे करना चाहिए, करो, आप भी करो। बड़ा अच्छा विजुअल बनेगा। ये करना है 50 बार, 2 मिनट। फिर ऐसे करना, ऐसे, इसको चक्की आसन। हाँ। अब ये आप करो या ना करो, रिंकी जी तो जरूर करेंगे, लेकिन सब करेंगे। ये ऐसा 2-2 मिनट कर लेना। हाँ, उल्टा भी, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। लंबे श्वासों के साथ करना। जो ऐसे करेंगे उनके पेट एकदम फिट रहेंगे। थैंक यू सो मच। चलो, अब तो मुझे लगता है मैं यदि लंबा बैठ गया तो अगला सेशन आपका वो जो है अतिक्रमण हो जाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद स्वामी जी। बहुत एनिमेटेड एक सेशन रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने समय निकाल कर हमारा बीच आए हैं, सो वंस अगेन थैंक न्यूज यू। लाइव के गौरवशाली 15 वर्ष पूर्ण होने पर हम इसके चिरंजीवी, दीर्घायु और शतायु होने की प्रार्थना करते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है। आपने जिस प्रामाणिकता से इस चैनल को आगे बढ़ाया है, मैंने देखा है आपके जन्म से लेकर के यहाँ तक न्यूज लाइव को। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें, लोगों की हक की आवाज़, उनके मुद्दे उठाते रहें, और ये बीच बीच में ऐसे कार्यक्रम करते रहें कुछ नए नए, तो उससे इन लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है। आज सभी पीछे वाले अभी भी इतने उत्साहित हैं, वो कुछ ना कुछ पूछने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन फिर कभी आएंगे। अभी ये अंतिम सेशन नहीं है बेटा। वो गुड़िया तो माना ही नहीं रही, लगता पतंजलि शिलाजीत ही खा के आई हुई क्या बोल रहे बेटा, वैसे बोलो। अरे उसका माइक बंद हो गया। बोलो। बच्चों को Yes. देख करके हम मना नहीं कर पाते। हाँ बेटा बोलो। ओम स्वामी जी, आपको तो कुछ पूछना मुझे नहीं है, लेकिन आपको मुझे धन्यवाद बोलना था, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं, जैसा भी काम कर रहे हैं, आप हमको जो भी मार्ग दिखा रहे हैं, हम जैसे यंग जनरेशन को, उसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। आपको क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम दर्शना वैश्य है सर। दर्शना। हाँ। दर्शना का दर्शन बहुत अच्छा है। तो देखो, आपको मैं बहुत पहले से ही फॉलो करती आ रही हूँ, मेरे पापा भी आपका बहुत बड़ा फैन है। हाँ, आपकी मम्मी फैन होगी तो मैं- आपके पापा एसी होंगे। देखो ना, मैं एक बात कहता हूँ, लोग ना माता पिता जब मुझे देखना शुरू किया, उसके बाद जो जनरेशन पैदा हुई है ना, वो गर्भ से योगी पैदा हो रही है। ये अच्छी बात है, और मैं ऐसा देश देखना चाहता हूँ कि सुबह लोग योग करें और दिन में ऐसा कर्मयोग करें, ऐसा पुरुषार्थ करें। और ये स्वदेशी का तो मेरा सीधा सा फंडा है, देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? बोलो सब। देश में। पतंजलि वही कर रहा है, यही स्वदेशी का दर्शन। ये हमारी बहन जी, अरे इधर आओ, ये तो कुछ बड़े पूछना चाहते हैं। पूछो पूछो, बड़ी वीआईपी सी लग रही है। वायलिनिस्ट है। अच्छा, वायलिन बजाते? हाँ जी। संगीत। तो स्वामी जी,
मुझे संगीत बहुत अच्छा लगता है। संगीत अच्छा लगना होगा क्योंकि योग और संगीत एक ही है। एक ही है। योग ही एनर्जी है, योग भी ब्रीदिंग है, संगीत भी ब्रीदिंग है। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जैसे पतंजलि एम्पायर में जैसे आपने मेडिसिन, योगा, ब्रेथ, फिजिकल वेलबींग के इतना यू हैव टेकन इट टू सच अ लेवल, आई वांट यू टू अर्ज यू टू यूज द आर्ट्स, म्यूजिक, पेंटिंग, लिटरेचर, जो वो भी एंडोर्फिन्स बढ़ाते हैं बॉडी में। हाँ, ये बात ठीक है। वो आपने प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस को कम करके एंडोर्फिन्स बढ़ाते हैं, मेलाटोनिन, डोपामिन बढ़ाते हैं। और जो तो आप ऐसा करो ना, आप हम साथ ज्वाइन हो जाते हैं, उसको पतंजलि में आगे बढ़ाते हैं, कला संगीत को भी जरूर बढ़ाएंगे। पंडित जी, आपने शिव के नाम लिया। जुगलबंदी तो हम सीरियसली ले जाते हैं जब संगीत के बारे में होता है। हाँ, तो शिवोहम 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 शिवो चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम अद्वैतमानंद रूपम अरूपम शिवोहम शिवोहम शिवम स्वरूपम। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कितने बने रहे यहाँ। एक बात मुझे, अरे कैमरामैन तू भी आ गया। आईबीएस होने से क्या करना पड़ेगा? IBS ये भी बाउल बड़ा सिंड्रोम। खतरनाक है। IBS के लिए दही में अनार होता है ना, अनार अनार अमिता हाँ, दही में, हाँ, दही के अंदर उसको डाल के खाओ। थोड़ा इसबगोल खा लो उसके अंदर। और ये बेल होता है ना, बिल्व जो शिवजी पर चढ़ाते हैं, शिवजी पर बेल पत्र चढ़ाते हैं ना, हाँ, बेलपत्र, उसका फल होता है बेल पत्र, उसको खा लो। और दूध घी मीठा बंद कर दो, दही छाछ खाओ पियो, कोलाइटिस 1-2 सप्ताह में खत्म। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। बोलो भारत माता की धन्यवाद। थैंक यू। फोटो